हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आज की वीडियो जो है वो 120 डेज प्रिपरेशन प्लान के ऊपर होने वाली है, जिसपे मैंने पोस्ट भी डाला था और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए बोला भी था, मतलब यस में वोट किया था। ठीक है, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो अभी 120 डेज रह रहे हैं आपके एग्जाम के, यानी कि आपका एग्जाम जो है 8 अगस्त को होना है, तो करीब करीब आपके पास 120 दिन है। तो आप उसे कैसे प्लान करके चलिए कि आपके जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आए और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ दो तीन जनरल क्वेश्चंस हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी फोर्स की वो ITBP है और मेरी ट्रेनिंग जो है वो जुलाई से स्टार्ट है। मेरी ट्रेनिंग मसूरी में होगी, तो अभी उसमें टाइम है। ठीक है, काफी सारे लोगों ने पूछा मेरी फोर्स प्रेफरेंस क्या है और मेरी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है, मैंने ज्वाइन किया है नहीं किया है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मतलब अपना टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है पोस्ट में। अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम पर ये यूनिफॉर्म फोर्सेस लिखिए। ठीक है, आपको दिख जाएगा। अभी इसके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आप क्या है, आप आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मेरे से हैं तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं और मैं उनको वहां पर आंसर करूंगा। ठीक है, और मेरी आने वाली वीडियोस या कुछ जो भी कंटेंट में शेयर करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम लिंक पे डालूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ये बता दूं कि हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कैसे होगा। तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो करीब 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखता हूं यहां पर, ऐसी ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री, फिर एनवायरमेंट, फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बाद साइंस, फिर हम बोल सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, फिर आते हैं करंट अफेयर्स। तो इसके अगर क्वेश्चन देखूं तो ज्योग्राफी करीब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी करीब आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए 24 से 28 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो टोटल मिला के दोनों के करीब 24 क्वेश्चन आ जाते हैं, 24 से 26। और करंट अफेयर्स के भी करीब करीब 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये रेंज है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, इस रेंज के बीच में आ जाते हैं। तो ये हुए सारे क्वेश्चंस की बात। अब मैं बताऊं पेपर 1 जब आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर 1, तो आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मैंने कितने किए थे, तो मैं वो बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने काफी प्रैक्टिस की थी, तो मेरी जो एक्यूरेसी थी ना वो अच्छी आ रही थी, तो इसलिए मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे करीब करीब इसमें से 78 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो सही जा रहे हैं। ठीक है, 77 78 के आसपास मेरा जो अंदाजा है, मैंने कैलकुलेशन से किया है जो, ठीक है, वो मेरे सही है, यानी कि राइट है। और जो रॉन्ग है वो आप देख ही सकते हैं, करीब करीब 11 क्वेश्चन जो है मेरे गलत जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% या इससे ज्यादा है, प्लस है, तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए वो 90 से लेके 95 के आसपास करो बस अब अटेम्प्ट, इससे ज्यादा मत करो, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा करने की। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70-80% है, तो फिर आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है और आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए वो मेरे हिसाब से 105 से 110 के बीच करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरे अपने समझ है। तो ये आपके होने चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। हमारे पास जो अभी टाइम बचा हुआ है, यानी कि 120 दिन जो है, उसको हमें कैसे बांटना है। ठीक है, 120 दिन के अंदर हर एक दिन और हर एक दिन के अंदर हर एक घंटे जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका डिवीजन कैसे होना चाहिए मैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको करना ये है, देखिए अब सारे लोग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर हैं प्रिपरेशन के। बहुत सारे ऐसे आप में से एस्पिरेंट्स होंगे जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और अब रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 70% सिलेबस जिनका कंप्लीट हुआ है, जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने अभी शुरू ही किया है। ठीक है, तो मैं हर एक के लिए इंडिविजुअली नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं एक जनरल आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूं कि किस तरीके से आप जिस भी लेवल पर हैं
आपको अब कैसे चलना चाहिए जो 120 दिन है, ठीक है, उसमें आपको कैसे काम करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको करना ये है, मैं डेली का बताता हूं आपको, डेली आपको क्या करना है, ठीक है। आप इसमें इस तरीके से अपना सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। डेली आपको करना ये है कि 1 आवर जो है सबसे शुरू का वो आपको न्यूज़पेपर देना है। न्यूज़पेपर को समझ रहे हैं आप, 1 आवर जो होता है। अब न्यूज़पेपर जनरली आप सुबह से शुरुआत कर सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। 1 आवर देने के बाद आपको करना ये है, ये एक स्लॉट हो गया। इसके बाद आपको 3 स्लॉट बनाने 1.5 घंटे के। ये 3 स्लॉट है, ठीक है। अब करना क्या है, मान लीजिए ये 1.5 घंटे का स्लॉट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे 15-20 मिनट का गैप रखिए या आधे घंटे तक का गैप रखिए अगले स्लॉट में, ताकि आपका रेस्ट टाइम हो, ठीक है। ये आपका रेस्ट टाइम है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक रेस्ट का स्लॉट रखिए 15 से 30 मिनट का, इसके कहीं से भी बीच में, मतलब 15, 20, 25, 30 मिनट का, ठीक है। अब ये जो पहला स्लॉट है, आपको पहले स्लॉट में मान लीजिए ये डेली है, डे 1 है, ये डे 1 है, ठीक है। तो डे 1 में जो आपका ये वाला स्लॉट है, ये वाला स्लॉट है जो 1.5 घंटे का स्लॉट होगा, आप इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकंड स्लॉट होगा आप उसको कुछ भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्लॉट है आप उसमें मान लीजिए एनवायरमेंट ले लिया आपने। अभी ये चॉइस है ना सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए ज्योग्राफी और पॉलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप आखिरी में कोई सिंपल सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरमेंट रख सकते हैं। अगर साइंस आपको पसंद है तो आप साइंस रख सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे वो रख सकते हैं। ये डे 1 हो गया, ठीक है। डे 1 में पहला न्यूज़पेपर हो गया, फिर 1.5 घंटे के 3 स्लॉट हो गए। इसके बाद आपको 1 घंटे का जो रखना है, आखिरी में 1 घंटे का करना है आपको, पेपर 2 की प्रैक्टिस करनी है। पेपर 2 की प्रैक्टिस, पेपर 2 के अंदर आपको पता ही है, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, एक रिपोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप आर्गुमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसी को मैं बताता हूं आगे। ये रहा आपके डे 1 के लिए, जब आपका पहला दिन था। अब आपका पहला दिन पूरा हो चुका है, आपने करीब करीब 8 घंटे का ये पढ़ लिया है, ठीक है। 8 साढ़े 8 घंटे का आपका पूरा दिन हुआ है। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका डे 2 आएगा, अब मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं और इसे मैं डे 2 कर देता हूं। अब ये आपका है डे 2। अब डे 2 में आपको क्या करना है, पॉलिटी आपने पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ चुके हो आप, एनवायरमेंट पढ़ चुके हो। अब आपको लेना है यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आप कोई बचा हुआ सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, आप वो ले सकते हैं। ये आपका होगा डे 2। बाकी 2 चीजें जो हैं 1 आवर की वो सेम रहेंगी, वो आपको कंटिन्यूस डेली प्रैक्टिस करना है। डेली मतलब उसको कवर करना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और पेपर 2 की प्रैक्टिस डेली करनी है। तो वो तो था डे 2 के लिए। अब डे 3 के लिए आपको क्या करना है, डे 3 को आपका ये जो हाफ आवर है मैथ्स एंड रीजनिंग में देना है। इसके बाद जो हाफ आवर है करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स मतलब तैयार करो जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उसमें से, और फिर उसको रिवाइज करो। और आखिरी का जो है वो पेपर 2 के लिए जो ग्रामर पोर्शन है आप उसकी तैयारी करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे 3। अब ये क्या करना है, तीनों दिन का मैंने आपको बताया, अब इसको आपको रिपीटेशन पे लगाना है। मतलब पहले दिन जो बताया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। तो ये आपका शेड्यूल होने वाला है, आपको रखना चाहिए, मतलब ये वाला शेड्यूल, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हर आर आपको करना क्या है। मतलब अगर आप इसे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स को करें तो कैसे करें, या पॉलिटी या साइंस को करें तो कैसे करें, 1.5 घंटे में क्या करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब जो आपका 1.5 घंटा होने वाला है, उस 1.5 घंटे में सबसे पहले आपको 1 आवर जो निकालना है, उसमें आपको अपना या तो सिलेबस कवर करना है, जिन लोगों ने सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया है। अगर कवर कर लिया है तो आपको रिवाइज करना है उसे, ठीक है। तो रिवाइज करना है, रिवाइज कैसे करना है, जैसे आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, या फिर अगर आपने सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ों को जैसे पॉलिटी की बुक्स में, तो आप वहीं से रिवीजन उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो आधा घंटा बचा है, यानी 30 मिनट्स बचे हैं, उसमें आपको डेली करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी, एमसीक्यू क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं सबसे पहले तो आप उन्हें करेंगे। ये भी किस किस के, सीएपीएफ के उठा सकते हैं आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, और सीडीएस के ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि दिशा पब्लिकेशन की जो है 10,000 क्वेश्चंस आती है,
ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर ने ही एक बुक बनाई हुई है जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट दे रखे हैं उन्होंने, चैप्टर वाइज वो भी, मतलब ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, लक्ष्मीकांत की प्रैक्टिस टेस्ट बुक है, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको जो है ये दिशा पब्लिकेशन, लक्ष्मीकांत या फिर और प्रैक्टिस टेस्ट भी, हाँ ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपको मिलेंगे कौन कहाँ पर, मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, और अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलते हैं तो आपको ये साइट विजिट करनी है, फ्री UPSC मटेरियल .org, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये करना है। जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट 12 मंथ्स की करनी है आपको, इससे ज़्यादा पुराने करंट अफेयर्स करने की जरूरत है नहीं। कोई क्वेश्चन आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे वो, तो वर्थ नहीं है उतना टाइम लगाने के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से अपना जो है पूरा दिन जो है प्लान करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और इफ़ यू फाइंडिंग द कंटेंट हेल्पफुल एंड यूजफुल, you can subscribe the channel, you can share it with your friends, with the serious aspirants, and you can like this video. Okay, see you in the next video.